मुजफ्फरनगर सीट पर बीजेपी नेता सुरेश राणा ने जीत का दावा किया। उन्होंने क्षत्रिय समाज की नाराजगी की खबरों को सिरे से नकार दिया। उनसे बात की हमारे सहयोगी विनेश पवार ने, जिनसे भी आप सुन रहे थे कि वहां का समीकरण किस तरीके से इस बार देखने और सुनने को मिल रहा है। मुजफ्फरनगर लोकसभा पहले ही चरण में चुनाव होना है और आज आखिरी प्रचार का दिन है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी ताकतें झोंक दी हैं। बात अगर भारतीय जनता पार्टी की करें तो कहीं ना कहीं जो जिस तरह से बार बार विरोध देखने को मिल रहा है, उसी विरोध के बीच तमाम नेता बार बार मनाने का प्रयास भी कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता सुरेश राणा जी। उनसे बात करेंगे। वो भी आज मुजफ्फरनगर में एक पंचायत कहें या सभा कहें, उसको संबोधित करने पहुंचे थे, जहां ठाकुर समाज के सभी लोग भी मौजूद थे। उनसे बात करें। मंत्री जी, क्या सबसे पहले तो क्या माहौल आपको लग रहा है? आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से 10 साल में जन कल्याण की नीतियां, गरीब कल्याण की नीतियां, किसान कल्याण की नीतियां, महिला युवा कल्याण की नीतियों पर काम हुआ है, वो बहुत ही शानदार है। और उसी का परिणाम है कि आज पूरे देश में फिर एक बार मोदी सरकार का जो जुनून है, वो उसके पीछे निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी के काम का विजन है। चाहे दुनिया में भारत का सम्मान हो और छोटी छोटी बात, संवेदनशील मुद्दे, गरीब के लिए शौचालय की व्यवस्था, आवास की व्यवस्था, आयुष्मान कार्ड की व्यवस्था, किसान के लिए किसान सम्मान निधि की व्यवस्था, सुचारू रूप से बिजली की व्यवस्था, उत्तर प्रदेश में आदरणीय मोदी जी की प्रेरणा से योगी जी के द्वारा शानदार कानून व्यवस्था, सड़कों का जाल, और विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को तो इतना दिया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फेट कॉरिडोर बन रहा है, दादरी के अंदर जेवर में एयरपोर्ट बन रहा है, माता शाकुंभरी देवी के नाम पर बहुत बड़ा विश्वविद्यालय सहारनपुर में दिया है। माहौल बन रहा है, निश्चित रूप से बना है। विरोध हो रहा है बार बार। देखिए, परिवार में अपनी बात कहने का अधिकार है और लंबे समय तक सब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के साथ लंबे समय से सब लोग जुड़े। संस्कारों में राष्ट्रवाद है, डीएनए में राष्ट्रवाद है, और इसलिए सबके मन में राष्ट्रवाद है। और राष्ट्रवाद देखते हैं तो आदरणीय मोदी जी में देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय योगी जी में देखते हैं, और जिस तरह से आदरणीय गृह मंत्री जी ने 370 हटा करके कहती है। तो सुरेश राणा को सुन रहे थे आप। उनका कहना है कि कहीं कोई नाराजगी नहीं है, परिवार में छोटी मोटी बात होती रहती है, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक है। तो पहले चरण में जिन सीटों पर वोटिंग होनी है, उसका पूरी तरीके से संपूर्ण विश्लेषण हमने आपके सामने रखा। अब बारी पब्लिक की है और न्यूज़ 18 भी जनता से यह अपील कर रहा है कि आपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करिए। 19 अप्रैल को घर से निकलिए, क्योंकि आपका एक वोट आपके लिए सही प्रतिनिधि चुन सकता है। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।